ये देखो, अब तो बेटी की सगाई हो गई। माँ देखो, बेटी की सगाई हो गई। देखो ना पप्पा, अगली बार आऊंगी ना तो मैं आप दोनों के लिए मिठाई लेकर आऊंगी, ठीक है? बेटी की सगाई का लड्डू तो माँ बाप को खाना चाहिए, है ना? ये अगर आप लोग तमीज से पेश आते ना तो अपनी बेटी की सगाई मिस नहीं करते। मैडम, मैडम वो औरत और उसकी बेटी टैक्सी वालों से पूछताछ कर रहे हैं और उनको वो टैक्सी वाला भी मिल गया जिसने उस बुढ़े अंकल को ड्रॉप किया था। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कैसी जगह है ये? क्या रोशनी की सगाई है और तुम रोमांटिक हो रहे हो। उम्र हो गई है, याद रखो। रोशनी, ये तेरे पापा की शर्ट का ही बटन है। इसका मतलब वो यहाँ जरूर आया था, लेकिन आया क्या? इंस्पेक्टर साहब जी, ये शिव की शर्ट का ही बटन है। कंफर्म? जी। ओह माय गॉड, ठीक है। ये क्या है? छोड़ना नहीं। पीछे हट एक मिनट। खाना पांडु, चल नीचे। देख अंदर क्या, आराम से है, अलर्ट रहना। आराम से जाना बेटा। मैडम, वो लोग बस पहुंचने वाले, हमें कुछ करना होगा। हाँ, ये काम करो, वो बुढ़ा बुढ़ी को छुपाओ और यहाँ की सारी लाइटें ऑफ करो। लाइटें ऑफ करो। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। मॉम पापा ऐसी जगह क्यों आएंगे? समझ में नहीं आ रहा है बेटा। चल, बस है, बस है, बस है, काफी है, काफी, चल निकल। चल। मॉम लिसन ना, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा। लेट्स जस्ट गो। राशि एक मिनट दे मुझे प्लीज, एक मिनट। एक मिनट मेरे भाई।
अपन कुछ नहीं जानता साहब। अगर तूने आज जवान नहीं खोली तो ऐसा मारूंगा तेरी जवान कभी नहीं खोलेगी। मारो साहब। अपन सच कह रहे हैं, अपनी बात का यकीन करो साहब, कहने दो अपन को। सीधे सीधे बता दे खूनी कौन है, तेरा क्या कनेक्शन है उससे, नहीं तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ना। मैडम मैडम अपन का यकीन कीजिए, अपन कुछ नहीं जानता, ये मर्डर वर्डर के बारे में अपन कुछ नहीं जानता मैडम, अपनी जिंदगी की कसम। नहीं मानेगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मारना नहीं साहब, अपन इस मर्डर में नहीं शामिल है, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन को छोड़ दो। ये नहीं ऐसे मानने वाली। चल इसको लेकर हेलो, क्या हुआ? क्यों ऐसे? अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं आगे संभालती हूँ सिचुएशन। Damn it. अगर आप लोगों से नहीं बन पड़ता तो मैं खुद आ जाती हूँ ना उससे सब कुछ उगलवाने के लिए। मुझे बस इतना पता है कि जब तक मेरे पति का कातिल नहीं मिलेगा ना, मैं चुप नहीं बैठ सकती। दैट्स ऑल। हाँ ठीक है जी, ओके या। हाय सिद्धार्थ। तो क्या पता चला? हाँ सिद्धार्थ, एक आदमी को पकड़ा है पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है, और हम सबको पूरा यकीन है कि उसे सब कुछ पता है, और इसलिए मॉम बहुत हाइपर हो रही है। रोशनी, मेरी सासू मॉम एक फाइटर है, वो आज तक हर सिचुएशन में जीती हैं और इसमें भी जीतेंगी, मेरा विश्वास है। काश कि मैं उन्हें बता पाता कि हमें पुलिस तैनात करनी चाहिए वेयर हाउस के बाहर, क्योंकि इस गुंडे के सारे साथी वहीं आएंगे। हमें स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए लेकिन छुप के, क्योंकि अगर ये आदमी चुप है तो उसकी चुप्पी का राज उसके बॉस के पास होगा, और उस तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि हम सारी छानबीन बिना नोटिस हुए करें। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ सिद्धार्थ, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं ये थॉट मॉम के साथ शेयर करूंगी। हाँ, और मैं कल मिलती हूँ तुमसे। ओके रोशनी, मिलते हैं लेकिन घर पे नहीं। मिशा जिस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करती है मुझे अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ, मीशा खुद नहीं जानती वो क्या कर रही है, सो इट्स फाइन। और वैसे भी अगर तुम मीशा के आसपास रहोगे तो उसे सहारा मिलेगा। रोशनी, मैं मिशा का नहीं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। I love you more than anything in this world. तैनात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अंदर जाकर छानबीन शुरू करवा दे। अगर ऐसा हुआ ना तो हम सबके सब पकड़े जाएंगे, और आपके मम्मी पापा तो इन्हें सब कुछ बता देंगे ना। आप जल्दी कुछ कीजिए। कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। वेट, डू समथिंग। क्या करूँ जो ये पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए? What to do to divert the attention? अरे मैं जल्दी इस घर से निकलने वाली हूँ, वो भी बहुत सारे पैसे लेकर। I'm telling you, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती अब। सिर्फ मैं होंगी और मेरी आजादी, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाली हूँ। चल ठीक है, मैं तेरे घर आती हूँ, पार्टी करते हैं। कृतिका घर के बाहर जाना चाहती है। क्या हुआ? ये उस वक्त क्या कर रही है यहाँ से? समा, तूने फिर यश के साथ झगड़ा किया ना? मॉम प्लीज, हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मुझे अपना स्टैंड जस्टिफाई करने की। अगर मेरे हस्बैंड को मेरी नीड्स की परवाह नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। रहने दीजिए ना उसे।
अपने अमाया अयान के साथ। ये घर मेरा भी है ना, आ सकती हूँ ना मैं यहाँ पर? बस बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। You're most welcome. Why would you say that? थैंक यू। अभी बड़ी माँ यश और सैम के आजकल एक दूसरे से बन नहीं रही, उन बच्चों के चक्कर में। मगर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि अपना घर छोड़ के गुस्से में यहाँ आ जाओ। आप फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ सैम से। नहीं, आप बात नहीं करेंगे। सेठ, सेठ कहाँ हो सेठ? मैं वॉशरूम में हूँ मिशा, शेव कर रहा हूँ। सेठ, सेठ मैं शेव करूंगी, सेठ मैं शेव करूंगी। मिशा क्या सेठ, कर रही हो तुम नहीं, यार? नहीं मैं शेव करूंगी, बैठो। अरे सेठ, मिशा मैं कर रहा था शेव, लेट मी। नहीं इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है, मैं शेव करूंगी। मिशा मत करो ये सब कुछ, मैं खुद शेव कर लूंगा। मिशा जस्ट लेट सेठ, सेठ तुम मेरे मंगेतर हो, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे वहाँ बैठकर मैं तुम्हारा शेव करूंगी। मिशा मेरी बात सुनो। मैं तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम जाओ टॉवल लेकर इधर आओ, तुम टॉवल लेकर इधर खड़ी हो जाओ। मिशा 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 इसकी जरूरत नहीं है मिशा, जस्ट ट्रस्ट मी। मैं नहीं सेठ, मैं ना अच्छे से शेव कर दूंगी। मिशा ओके? मत करो ये सब कुछ। मिशा मैं कर लूंगा शेव, आई एम टेलिंग। शेव सेठ, तुम तो रोज शेव करते हो ना, आज से मैं कर दूंगी। ओके, मैं शादी के बाद ना तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ओके सेठ? तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो ध्यान दो। मिशा मेरी मिशा जस्ट लेट इट बी। बट छोड़ो इसको, छोड़ो, बहुत हो गई शेफ, छोड़ो इसको। रोशनी हो गया बस। सिर्फ कहाँ जा रहे हो सिर्फ? सिर्फ प्लीज कहीं मत जाओ, सिर्फ तुम इधर ही रहो। पता है सिर्फ शादी के बाद ना मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें रोज तैयार किया करूंगी, ऐसे शेव किया करूंगी। हाँ, पति की जो सारी ख्वाहिशें होती है ना वो सब पूरा करूंगी। सिर्फ मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगी सिर्फ, बहुत खुश रखूंगी सिर्फ। मामी प्लीज, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, और स्पेशली मेरे और यश के बारे में तो बिल्कुल नहीं। प्लीज। समारा घर मेरा है, अगर मैं कुछ कहना चाहूंगी तो उसको जरूर कहूंगी, और अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो जा सकता है ऐसे। मैंने हमेशा तुझे क्या कहा है? यू आर अ फाइटर। देख बेटा, पता है मुझे हमेशा लगता था कि तू बाहर पड़ी है, अकेले रही है, स्ट्रगल किया है। अकेला रहना आसान तो होता नहीं है, तो तुझमें बहुत पेशेंस होगी, चीजों को संभालने का एक तरीका होगा। Damn, I was wrong। तो आज अपना घर छोड़कर आ गई, अपने पति को छोड़कर आ गई। क्यों? क्योंकि तो वो बच्चे नहीं संभाल सकती। पता है मुझे कहाँ दुख होता है? तू और रोशनी ना बिल्कुल एक समान। एक वो जो पता नहीं क्या बलिदान की मूर्ति बनना चाहती है, खुद का ही नुकसान कर लेती है, और वो भी किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्हें वो जानती भी नहीं, या उन लोगों के लिए जो डिजर्व भी नहीं करते। बहुत दर्द होता है। और तू तो अपने पति का घर छोड़कर आ गई। किस पति का समायरा? उस लड़के ने तेरा साथ उस वक्त दिया था जब जिंदगी में सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। नॉट फेयर। देख बेटा, ये घर तेरा है, मैं तुझे यहाँ रहने से नहीं रोकूंगी, लेकिन तब भी यही कहूंगी कि अगर थोड़ी सी भी अक्ल बाकी है ना तो वापस चली जा। उन बच्चों को संभाल, उस घर को संभालने की कोशिश करो। तो रोशनी तो बहुत बड़ी गलतियां कर चुकी है,
आई होप तुम ये गलतियां मत करो। गॉड ब्लेस यू बच्चे। हेलो, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? What the hell? दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर्फ उस औरत को समझा ले, मैं बता रही हूँ। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज नहीं करूंगी। लेके चल इसको। What do you mean मैं ले चलो इसे? एक मिनट, डोंट टच मी। किस लिए लेके चलो? क्या मतलब क्या है? What are you doing here? तुमने शिव पटेल जी यानी डीडी मैडम के हस्बैंड का मर्डर किया है। इसलिए तुमको अरेस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? इस तरह से झूठे, I mean, आप कह क्या रहे हो? It is not possible. ये इल्जाम लगा रहे हो आप, सबूत क्या आप लोगों के पास? Just leave my hand. Shut up, कृतिका। मुझे लगा तुम बदल गई हो, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा, पर नो। यही लड़की थी वो जिसने तेरे को मर्डर के लिए सुपारी दी थी? बोल। हाँ साहब, इन्होंने ही अपुन को पैसा देने के लिए बुलाया था और इन्होंने ही उस बुड्ढे अंकल को किडनैप करने के लिए बोला था और बाद में फोन करके बोला इसको टपका दो। साहब अब तो जाने दो अपुन को। सब झूठ, सरासर झूठ है। इनफैक्ट मैं इस आदमी को पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ में। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मैंने कुछ नहीं करा है। रोशनी, तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बट आई वुड नेवर मर्डर एनीवन, नेवर। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, दोनों कुछ नहीं किया है। चुप, एकदम चुप हो जाओ। हाँ सिद्धार्थ या तुम्हारा परिवार कोई कुछ नहीं कर सकता। अब दिखाई दे रहा है तुमको? तुम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हमें चोट पहुंचाने का या धोखा देने का। कैसे माफ करूं? और कहीं भगवान होगा ना तो वो भी तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। चलो। प्लीज, मैंने नहीं करा है मर्डर। रोशनी, रोशनी, रोशनी प्लीज सर। अरे मुझे बता रहे प्लीज, प्लीज प्लीज, मैंने नहीं करा है प्लीज। एक एक करके सारी उलझने, सारे अड़चनों को मैं हमारे रास्ते से हटा दूंगी से। बिलीव मी, बिल्कुल भी चिंता मत करना तुम, ओके? दीदी और उसकी बेटी हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। जो नफरत की बीज मैंने बोई है ना दीदी के मन में, वो फल जरूर देगा, तुम देखना।
क्योंकि फिर वो दोनों फैमिलीज कभी नहीं एक साथ आ पाएंगे। बड़ा मजा आएगा, काफी मजेदार गेम होगा। और फिर दीदी अपनी बेटी को तुमसे दूर कर देगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ये सब क्या हो गया रोशनी? कैसे हो गया ये सब कुछ? आई डोंट बिलीव इट। मेरी अपनी बहन कृतिका ने ये सब कुछ किया है। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सासू माम के सामने ये चेहरा लेकर कैसे जाऊं, क्या कहूं उनसे? सिद्धार्थ काम डाउन। हमें इस वक्त सबको संभालना है, माँ को, पापा को, बीजी को। मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने पापा को खोया। मेरी मॉम ने अपने पति को, और तुमने अपने दोस्त को। सिद्धार्थ, अभी सिचुएशन ऐसी है, हमें ये सब ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मॉम बहुत डिस्टर्ब्ड है सिद्धार्थ। वो अगर कुछ भी कहेंगी तो सुनना पड़ेगा सिद्धार्थ। रोशनी, सिद्धार्थ प्लीज अंदर चलो। कृतिका, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। शी इज लाइक, ये लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे इस केस को, लेकिन आपके पास तो सारे सबूत हैं। इसी ने मेरे पति का खून किया है। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। माँ प्लीज, तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। माँ, सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कृतिका कि जीते जी मुझे ये सब कुछ सुनना और देखना पड़ेगा। मैंने बहुत गलतियां की है, बट ये मैंने नहीं किया। माँ प्लीज, माँ। क्या रोना धोना लगा रखा फालतू का इस लड़की ने? साबित हो चुका है ना कि तुम खूनी हो। और अगर तुम्हें लगता है तुम बेगुनाह हो तो जाओ सबूत इकट्ठे करो, नहीं तो चुप रहो और जेल में सड़ो। पुत्र, ठंडे दिमाग से सोच पुत्र कि कृतिका को कैसे जेल से बाहर निकालना है। सिमी बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। वो समझ रही है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। कैसे तैसे करके उसे सुला के आई हूं पुत्र। तुम बाप बेटा कुछ सोचो ना, ठंडे दिमाग से सोचो। की ठंडे दिमाग ना सोचा बीजी, की सोचा? अगर कृतिका ने यह किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कितने अच्छे दिन थे हमारे बीजी। सिड लंदन से आया था, रोशनी से मिला, इसकी शादी हुई, इस घर में खुशियां खुशियां थी। जिस दिन से ये लड़की आई है उस दिन से इस घर में बर्बादी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। गुस्से में तो दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। शांत हो जा, शांत होके सोचो कि क्या करना है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलिंग मैंने कुछ नहीं करा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, कुछ अर्जेंटली पता करना है। तो ध्यान से। सिर्फ मेरे पाप मेरे आड़े आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने ये मर्डर नहीं किया।
प्लीज मेरा विश्वास कर सेठ। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे झूठ कहा ही नहीं है ना। सारे सबूत, सारा एविडेंस, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। सारे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि खून तुमने किया है। ये तो होना ही था ना मेरे साथ। आज तक इतना गलत करती रही, कभी नहीं फंसी, हमेशा बच गई। जब कुछ गलत नहीं करा तो फंस गई। सिर्फ मैंने बहुत झूठ बोले तुम्हें और रोशनी को अलग करने के लिए। बहुत कुछ गलत किया है मैंने। उस दिन तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन मैं इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुम दोनों के एंगेजमेंट से खुश नहीं थी। पर जिस दिन वो फंक्शन था ना, तो उस दिन राजवीर का बर्थडे भी था। और मैं सारा दिन सिर्फ उसकी याद में बिताना चाहती थी, अकेले। इस चीज का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि जिस जगह पे मैं पहली बार मिली थी ना राजवीर से, वहां पर जाकर मैंने उसके लिए एक मैसेज लिखा है और वहीं पे बांध दिया मैंने उस कपड़े को। तुम चाहे तो चेक कर सकते हो उसे। एक पल के लिए अगर मैं तुम्हारी बातें मान भी लूं, मुझे ये समझाओगी तुम उस दिन वेयर हाउस के पास क्या कर रही थी? फिर मैं घर छोड़ना चाहती थी तुम सबको बिना बताए, इसलिए मैं फ्लैट्स देख रही थी। सिर्फ उस घर में मुझे कोई समझता नहीं है, तुम आ भी नहीं, बस तुम सबकी जिंदगी से दूर जा रही थी। मुझे एक घर पसंद आया और ब्रोकर ने मुझे टोकन मनी देने के लिए उस वेयर हाउस का एड्रेस दिया। पता नहीं कैसे मुझे फंसा दिया इसमें। इनफैक्ट वो जो गुंडा जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी, उसे मैं पहचानती भी नहीं उसे। उस दिन भी तुम्हें कह रही थी बार बार, सेड आई डोंट नो दैट गाय। बस यही सारी सच्चाई है सर। चलिए टाइम हो गया, आइए। फिर मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, अब सब तुम पर है सर। एक बार प्लीज मुझ पे विश्वास करके देखो सर, प्लीज। मैंने मर्डर नहीं करा है सर। रोशनी, मैं कुछ सोच रहा था। बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं इस वक्त ये बात तुम्हारे अलावा और किसी से कर नहीं सकता। देखो, अगर कृतिका ने वाकई ये सब कुछ किया है तो वो ये पनिशमेंट डिजर्व करती है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। और मैं सब कुछ करूंगा उसको सजा दिलाने के लिए, लेकिन अगर उसने ये सब कुछ ना किया हो तो, अगर वो निर्दोष हो फिर भी उसे ये सजा मिले तो हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। रोशनी, मैं अभी उससे मिलके आया हूं और पहली बार मैंने उसकी आंखों में सच देखा। अगर वो जो कह रही है वो सच हुआ तो, और तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता, क्या तुम सच जानने में मेरा साथ दोगी रोशनी? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।